Good morning, this is Rajesh sir, taking class for third semester Material Technology. गुड मॉर्निंग पिकेश। पिकेश गुड मॉर्निंग, आवाज आ रहा है मेरा? सर यस सर यस हाँ आवाज आ रहा है? ओके यस सर ओके, जस्ट वेट। बाकी लोग को ज्वाइन होने देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ रहे थे, उसको और डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आयरन कार्बन डायग्राम तुम्हारा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन एंड अदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यस वी विल टेक कमांड ऑफ दैट आयरन कार्बन डायग्राम्स। फेज डायग्राम के ऊपर जितने भी हमारे क्वेश्चंस राइज होंगे वो हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने लेक्चर में। यस हम लोग जनरली डिस्कशंस कर चुके थे वही चीज का, आयरन कार्बन डायग्राम्स का हर एक लाइंस जो है, जो जितने भी लाइंस है, जो जो सॉलिडस लाइन, लिक्विड लाइन, सॉल्वस लाइन, लेडोब्राइट, पेरोलाइट, सीमेंटाइट, जितने भी ग्रेन्स आने वाले हैं उन सब चीज को समझेंगे और क्यों ऐसा हम लोग कह रहे हैं उसको, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, उसके पीछे क्या लॉजिक रहेगा, क्या उसका स्टोरी रहेगा, क्यों उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा या नहीं होगा। ये सब चीजें हम लोग को तुम लोग ने एक सवाल पूछा था कि सर इसमें इंपॉर्टेंस क्या है आयरन कार्बन डायग्राम का, तो हम लोग को बहुत कुछ जानने मिलेगा। आयरन कार्बन डायग्राम में बहुत कुछ जानने मिलता है, तो आयरन कार्बन डायग्राम से हम लोग काफी कुछ जानने मिलेगा, तो हम लोग उसको देखेंगे कैसे क्या है और जो जो होगा डिटेल्स हम उसको समझते चलेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार सिलेबस को डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि अब नेक्स्ट हो सकता है 15 तारीख के बाद में मुझे लगता है लेटरल लड़के भी आ जाएंगे ज्वाइन करने की क्लास में, तो हम लोग के पास में ये एक बार हम लोग रिव्यू कर लेना चाहिए कि व्हाट आर द सिलेबस एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। हमारा अभी सिलेबस क्या चल रहा है और हम कहाँ पे भी हैं और हमें कितना और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है सब्जेक्ट को, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो थ्योरेटिकल है लेकिन हम लोग को थोड़ा सा इसको परफेक्शन के साथ करना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हो या नहीं हो दैट इज डिफरेंट थिंग, but knowledge is important. So our intention will be that we will learn the knowledge, not for the examination. Examination में क्या होने वाला नहीं होने वाला वो साइड करते हैं। मान के चलो एग्जाम नहीं होता है, प्रमोशन मिल जाता मुझे है, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट को मुझे इस सेमेस्टर में क्या गेन करके जा रहा हूँ अगले सेमेस्टर में, मुझे इंपॉर्टेंट वो चीज रहेगा मेरे लिए। सो वी हैव टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट टॉपिक्स, इस टॉपिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी हम लोग का मॉड्यूल 3 चल रहा है। मॉड्यूल 3 में मैंने मेटल्स एंड एलॉयज का हम लोग पढ़ चुके थे, मेटल एंड एलॉयज में हम लोग पढ़े थे, कॉपर के एलॉयज, जिंक के एलॉयज, ये सारा चीज अभी नहीं किया डिस्कस है, वो डिस्कस करूंगा मैं। ये मैं इस टॉपिक को मान के चलता हूँ, ये पेंडिंग है क्योंकि कॉपर के एलॉयज, ब्रॉन्ज, बाद में ब्रास, बाद में एल्यूमिनियम के एलॉयज, ड्यूरेलियम, जितने भी मटेरियल्स हैं उसके एलॉयज हम लोग समझेंगे और एग्जामिनेशन में रेलवे के या किसी एग्जामिनेशन के पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली ये सारा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आयरन कार्बन डायग्राम, जो अभी हम लोग का करंट टॉपिक चल रहा है वो आयरन कार्बन डायग्राम चल रहा है। इसके बाद हम लोग का हीट ट्रीटमेंट रहेगा, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको फिर से रिवाइज करेंगे, हम लोग फिर से एक रिविजन मारेंगे इस टॉपिक पे। और उसके बाद हमारा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, कितने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको देखेंगे, फेरस एलॉयज, नॉन फेरस एलॉयज, एल्यूमिनियम एलॉयज और प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशंस। ये हमारा मॉड्यूल 3 टोटल 10 मार्क्स की कंटेन कर रहे हैं। हमारा टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे है, अगर एग्जामिनेशन होता है तो डेफिनेटली मेरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे है। तो मैं इसको बैक करता हूँ और हम जाते हैं सीधा अपना आयरन कार्बन डायग्राम्स के ऊपर में। ये रहा आयरन कार्बन डायग्राम, इससे ये रहा। अब यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ कितने लड़के हमारे क्लास में आ चुके हैं ताकि क्लास स्टार्ट किया जा सके। अभी तक 2 ही लोग आए हैं, 3, पिकेश, कुणाल एंड रवि। रघुवंश नहीं आया है, रघुवंश कहाँ गया? यस सर बोलते हैं ज्वाइन करने के। गुड मॉर्निंग ठीक है, सर। बाकी लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी आया था थोड़ा सा सर रघुवंश। आया था, ठीक है चलो मैं थोड़ा सा वेट कर, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में ऐसे ही हुआ था कि एक आध 2 लोगों ने लेट ज्वाइनिंग किया था और क्लास छूटा था, तो टॉपिक कैसे कैसा उसको डालिए।
मैं फिर से एक बार रिवीजन इसको करना चाह रहा था इसको। तो अब लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे, याद करो। व्हाट वी हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास। हम लोग लास्ट क्लास में कुछ मैंने कुछ चीज़ों को स्टार्ट किया था। मैं एक बार स्लाइड से स्टार्ट करता हूँ पहला हम। शेयर ओपन वाइट बोर्ड। हम लोगों ने कुछ चीज़ों को स्टडी किए जो थे ना, याद करो। अगर हम लोगों ने आयरन कार्बन डायग्राम्स को हम लोग जो स्टडी किए थे, इस पे हम लोग टेम्परेचर लिए थे और इस पे हम लोग क्या लिए थे, कंपोजिशन। हम लोग क्यों, अगर Yes, डायग्राम्स sir. बनेंगे किसी तरह के डायग्राम बन सकते हैं, बाइनरी और यूनरी। यूनरी डायग्राम में सिर्फ एक ही चीज लेंगे। जैसे कि तुम, अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ये वाला मैं स्टॉप करके थोड़ा सा इस चीज को मैं करके दूसरा मैं स्लाइड्स पे जाता हूँ, शेयर स्क्रीन। एक बार तो बता ही दीजिए यूनरी वाला। यूनरी और बाइनरी डायग्राम को मैं समझा देता हूँ। जिसमें कि यूनरी डायग्राम क्या होता है, बाइनरी डायग्राम क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, इसी डायग्राम में से मैं यूनरी डायग्राम ढूंढ के दिखा रहा हूँ तुमको। आई एम टेकिंग द यूनरी डायग्राम, ठीक है। यूनरी डायग्राम को देखते हैं क्या है, यूनरी डायग्राम क्या होता है और बाइनरी डायग्राम क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ इसको। ब्लिंक हो रहा है, स्क्रीन से ब्लिंक हो रहा स्क्रीन, अच्छा अब ठीक है। है। नॉक यस, नो सर, अभी भी वैसा ही। अभी भी blink जूम हो रहा कर रहे हैं क्या सर? है। मैं इसको फिर से स्टॉप करता हूँ, शेयर करता हूँ फिर से। ओके, नो नॉट इज क्लियर। नो सर, इट अब नॉट यूनिट क्लियर डायग्राम, सर। यूनिट डायग्राम मतलब होता क्या है। हम लोग यूनिट डायग्राम में क्या होगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट मेरे 1 होंगे। जैसे कि मैं बोलूंगा H2O। अगर मैं बोलूंगा तो बोलोगे सर इसमें 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। इसमें 2 एलिमेंट है, लेकिन मैं जब कंपोनेंट बोलूंगा ना, कंपोनेंट, तो कंपोनेंट में सिर्फ वाटर है, ठीक है। अगर मैं इसके साथ ऑयल ले लेता, ऑयल को भी ले लेते हैं, कोई भी ऑयल, पैराफिन ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल या डीजल या पेट्रोल, कुछ भी लेते हैं, तो यहाँ 2 हो जाता है, 2 कंपोनेंट रहता है, एक वाटर एक ऑयल, 2 कंपोनेंट। जब मैं बात कर रहा हूँ कि ये तुम्हारा कंपोनेंट, तो कंपोनेंट मतलब कि एक कंपोनेंट यहाँ पर हमने वाटर को, अगर मैं सिर्फ वाटर को स्टडी करूंगा, अगर सिर्फ मैं वाटर को स्टडी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वाटर का डायग्राम बनाएंगे, अगर मुझे वाटर का मैं यूनरी डायग्राम पढ़ता हूँ तो क्या मुझे मिलता है, ये बताओ। कुछ इस तरह के मिलता है। क्या चीज सर सर? स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया सर था। स्क्रीन शेयर तो हो गया सर, ब्लिंक कर रहा है सर। यस सर, अच्छा से नहीं देख पा रहे। भूख भाग जैसा होता है ना सर, वैसी कर रहा अच्छा ठीक है, रुको है, फिर से मैं एक ब्लिंक। बार करता हूँ। नाउ इट इज क्लियर, स्टेबल है स्क्रीन। नो सर। नो सर। स्टिल नॉट, ठीक है। चलो तब मैं व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ, तब मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। व्हाइट बोर्ड भी हो रहा है सर। तो मेरे में मोबाइल पर प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए मैं स्क्रीन का कवर, स्क्रीन गार्ड निकाल दे रहा हूँ। सर मोबाइल को जो पावर बटन है उसको स्विच ऑफ, उसको मुझे लग रहा है ऑफ उसका, करके ऑन करिए। ठीक है। नाउ ओके, नो सर, नॉट क्लियर सर। ओके, नो प्रॉब्लम, विल कंटिन्यू। हम लोग कोशिश करते कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि क्लासेस अभी हम लोग को लेके चलना आगे भी है, तो स्टार्ट करते हैं। हम चलो, बोल बोल के पढ़ाएंगे सर, हो जाएगा। कैसे, यस सर, मतलब बोल के बोल के पढ़ाइए सर, हो पढ़ाइएगा, जाएगा। सुनेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है। देखो, हम लोग का वाटर का अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, ठीक है, वाटर का डायग्राम बनाना चाहूँ तो मुझे क्या क्या चीज चाहिए होता है, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग चाहते हैं, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग समझे थे, याद है। गिब्स का फेज रूल में क्या था, P + F = C+2, राइट, हम लोग पढ़े थे। यस सर। गिब्स का फेज रूल में क्या पढ़े थे, P + F = C+2। P क्या था, फेज, कितना फेज ऑफ, यस सर। और P + F क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना मूवेबल जो रहता है उसको कितना फ्री है सर। नहीं,
वो हम लोग थियरी मशीन्स में नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग मेटेरियल टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कुछ अलग बात में बोलता है। मैं इसको समझाता हूँ फिर से हूँ। गिब्स का फेज रूल को फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ तुमको कि गिब्स का फेज रूल जो कहता था ना, उसमें कह रहा था P प्लस एफ इक्वल टू C प्लस 2। और यहाँ पे 2 था मेरा पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर्स को मैं रख के चल रहा हूँ, मतलब अपने जो प्लॉटिंग कर रहा हूँ ग्राफ को, मैं ग्राफ को जो प्लॉट करूंगा ये 3 डायमेंशन ग्राफ होने वाला है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो 3 डायमेंशन अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा वो। तो घर से काम करने से ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं फेज बोलता हूँ, फेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट, और 2 जो बोल रहे हैं 2, इसमें 2 पैरामीटर्स में ले रहा हूँ। 2 पैरामीटर्स क्या क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अगर 1 रहेगा, अगर यही इक्वेशन में P प्लस एफ इक्वल टू C प्लस 1, अगर ये 1 हो जाता है तो 1 में क्या किया मैंने एक ही कंपोनेंट लिया, मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया हूँ। आई हैव टेकन द प्रेशर एज ए कांस्टेंट एंड आई एम वेरिंग द टेम्परेचर। मैं टेम्परेचर को वेरी कर रहा हूँ और प्रेशर को मैंने 1 बार का प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। और उसमें जो मुझे मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वेपर, जो भी मिलेगा उसको मैं स्टडी करूंगा। तो ये स्टडी करने का एक तरीका है। मैं क्लियर स्क्रीन कर रहा हूँ फिर से। गिब्स का फेज रूल क्या कहता है? P प्लस एफ इक्वल टू C प्लस 2, जिसमें कि P मेरा था फेज, F था डिग्री ऑफ फ्रीडम, C था कंपोनेंट, और 2 मेरा जो है प्रेशर, टेम्परेचर या कंपोजिशन या वॉल्यूम की बात करेंगे। तो मैं इन 3 पैरामीटर्स में कुछ भी चीजों को वेरी करता हूँ। मैं 3 नहीं लेता हूँ क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई वी टेक द 2, ओनली 2 कंपोनेंट्स वी आर टेकिंग। कि टेम्परेचर और प्रेशर को मैं वेरी करके ये कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसको। ये हम लोग ने एक लास्ट क्लास में पढ़े थे कि मैंने 1 kg मैंने वाटर लिया, मैंने 1 kg वाटर लिया, 1 लीटर मैंने वाटर लिया। आई हैव टेकन द 1 लीटर वाटर एंड आई एम डिसॉल्विंग 20 ग्राम्स ऑफ शुगर इन दैट। क्या हो गया? वो डिसॉल्व किया नॉर्मल में, नॉर्मल प्रेशर में है, नॉर्मल टेम्परेचर में है। वो शुगर क्या हो गया? डिसॉल्व कर गया, राइट? डिसॉल्व डिसॉल्व कर गया। अब क्या सेकंड इशू आ रहा है, मैंने फिर से 20 ग्राम लिया और फिर से शुगर को डिसॉल्व किया। तो मैं क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि डिसॉल्व हुआ है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स अभी भी डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट आई कैन डू? हीट करेंगे सर उसको, राइट? मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। मैंने वेरी क्या किया? व्हाट आई हैव वेरीड? मैंने क्या चेंजेस लाया डिसॉल्विंग करने के लिए? मैंने क्या चेंजेस किया? मैंने टेम्परेचर में चेंजेस किया। अब क्या हो गया मेरा? वो डिसॉल्व हो गया। फिर से मैं 20 ग्राम्स और लेता हूँ और उसमें डिसॉल्व करता हूँ। तो अब कितना हो गया? 20 प्लस 20 40 था, 40 प्लस 20 60 हो गया। 60 ग्राम्स मैंने उसी 1 लीटर के वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो तुमने क्या किया? एक यहाँ था, एक ये तुमको लाइन था, यहाँ तक, यहाँ डिसॉल्व हो गया, तुम यहाँ तक डिसॉल्व हो गया। फिर तुमने टेम्परेचर को राइज किया तो फिर यहाँ डिसॉल्व होना, यहाँ तक डिसॉल्व हुआ, और फिर से टेम्परेचर को बढ़ाया तो यहाँ डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये एक आएगा। ये जो तुम्हारा ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये लाइन जो दिख रहा है, इसको हम लोग सॉल्वस लाइन कहते हैं। सॉल्वस लाइन मतलब वो लाइन इंडिकेट कर रहा है कि इसी जगह पे इतने प्रेशर, इतने टेम्परेचर पे वो चीज डिसॉल्व कंप्लीटली हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डिसॉल्व पूरा कंप्लीटली पॉसिबल है, यहाँ डिसॉल्व होना पॉसिबल है, यहाँ डिसॉल्व होना है। अगर इससे आगे बढ़ना है तो उसको तुमको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें क्या किया मैंने? प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, P इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। इसी के लिए मैंने गिब्स के फेज रूल में P प्लस एफ C प्लस 2 कंपोनेंट में चुना था, 2 मैंने वेरिएबल चुना था। 2 वेरिएबल कौन सा था? टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं अपने स्टडी के लिए और मैं सिर्फ टेम्परेचर को वेरी करूं, तो मुझे अलग अलग फेजेस मिलेंगे। मतलब सॉलिड जो है अगर मेल्ट नहीं हो रहा तो टेम्परेचर को राइज कर दो, वो अपने फिर से मेल्ट होने लगेगा। हो सकता है उसका कंपोनेंट्स को मैं सेम रखूं, कंपोनेंट्स में अलग से नहीं लूंगा। मतलब कंपोनेंट्स में मान के लो कार्बन बढ़ा दिए या आयरन बढ़ा दिए, वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। तो हम लोग उसको स्टडी करने के लिए किसी एक कंपोनेंट को हम लोग वो चीज को फिक्स करके उसको वेरी करना पड़ता है एक चीज को। तो ये रहा। अगर ये डायग्राम्स, अगर इसी को हम लोग को चलते हैं, अब यूनिट डायग्राम को समझने चाह रहे हैं हम लोग। यूनिट डायग्राम में क्या होता है? एक कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट क्या? वाटर। दूसरा कंपोनेंट हम लोग वाटर लेते हैं। दो, अगर बाइनरी बोलेंगे तो 2 कंपोनेंट है, जैसे एक आयरन कंपोनेंट है और एक कार्बन कंपोनेंट है। या मैं बोल सकता हूँ एक वाटर कंपोनेंट है, एक ऑयल कंपोनेंट है। तो मैं दोनों कंपोनेंट को मिला के फिर उसका स्टडी करूंगा कि वो
कितने टेम्परेचर पर बॉयल होता है, कितने टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, कितने टेम्परेचर पर वेपर बनता है, ये सब चीजों को स्टडी करने का मैं चाह रहा था वाटर को। अगर मैं ऐसी हम लोग डायग्राम बनाते हैं वाटर को, तो वाटर को यहाँ पे मैंने 0 0 किया तो क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 0 0 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, वाटर एज ए सॉलिड स्टेट में, दैट इज इन आइस में, आइस फॉर्मेशन में। अगर ये धीरे धीरे मैं टेम्परेचर को राइज कर रहा हूँ, टेम्परेचर को राइज कर रहा हूँ, अब प्रेशर भी यहाँ पे है, मेरा प्रेशर भी है, ठीक है। दो पैरामीटर्स लिए, दो पैरामीटर्स लिया हूँ, मतलब C+2 जो था ना, यहाँ 2 कंपोनेंट्स है, यहाँ पे एक ये P है और एक प्रेशर है, मतलब 2 मैं वेरिएबल्स ले रहा हूँ। 2 वेरिएबल के कारण से मैं सॉलिड और लिक्विड गैसेस में फॉर्मेशन करवा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये इस जगह पे, इस पॉइंट पे पहले मेरा सॉलिड था वाटर, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ा तो मैं देखता हूँ कि मेरा यहाँ पे ऐसा फिर ये लिक्विड बनने लगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने फिर से इसको थोड़ा सा मैंने टेम्परेचर सर। बढ़ाया तो देखता हूँ कि बॉयल होने लगा, राइट। और सर। फिर आप लोग एक बार फिर से मतलब कि आप निकल के स्टार्ट कीजिए ना सर, स्क्रीन नहीं दिख पा रहा है, इसी कारण समझ में थोड़ा दिक्कत हो रही है। मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। मैं फिर से शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब क्या स्क्रीन विजिबल है तुम लोग को? नो सर, पहले जैसा कर रहा। सर एक बार पावर बटन को स्विच करिए सर, और उसके बाद फिर से रीस्विच कीजिए। मतलब मीटिंग बंद करके फिर से स्टार्ट कीजिए ना, रिफ्रेश क्लास को एंड करके फिर से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्लास को एंड करके फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं क्लास को एंड करके फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो। सेम लिंक से ज्वाइन करना, सेम लिंक से ज्वाइन करना, ठीक है। मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ।